कागजात कुर्सी के सिलसिले में जो है यहाँ पर भी अब आ रहे हैं। हालांकि सुबह जो है जो उज्ज्वला हॉस्टल है वहाँ पर भी जो है ये गए थे और जो जख्मी लोग ईमानदार अफसर माना जाता है, बहुत ईमानदार बड़ा अफसर आपको तो उसका नुकसान हो गया पूरे मुल्क को। ये बड़ा अभी कोपारा पहुंचे हैं सर, इस सानिया पे क्या कहेंगे आप? देखिए 14 नवंबर रात को 11:20 पर जो बडगाम नवगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और इनिशियली लगा कि कोई हमला हो सकता है, लेकिन जब पुलिस के ऑफिसर्स ने इस पर वजाहत किया कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, तब जाके सबको मालूम हुआ कि ये वो मटेरियल है जो फरीदाबाद में रिकवर हुआ था। और चूंकि एक इनिशियल एफआईआर नवगाम पुलिस स्टेशन में लगी थी, इसीलिए इस मटेरियल को यहीं पे लाया गया था, सील कर रहे थे। और जितना हमें इन्फॉर्म किया गया, एफएसएल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल पुलिस की टीम और सिविलियन, चाहे उसमें एक टेलर मास्टर था, एक नंबरदार था और रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स थे, सब उस वक्त इसको जांच कर रहे थे और सील कर रहे थे। उसी में ये इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग 10 जाने गई और 28 के आसपास लोग इंजर्ड हैं। हम आज सुबह उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में उनको भी देखने गए। अभी हम इंस्पेक्टर असरार साहब के घर आए, इनके वालिदैन से, इनके माता पिता और भाई बंधुओं से मिलना हुआ। जितना हमें पता चला, असरार साहब बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रेव, बोल्ड, अपराइट ऑफिसर थे और इनका नुकसान सिर्फ इनके परिवार को नहीं, ये पूरी कौम को है, इनका नुकसान पूरे वतन को है। कल मुझे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने भी हुक्म दिया कि आप यहाँ पे तुरंत इन घरों में जाएं और एक पैगाम हुकूमत हिंद की तरफ से दें। पूरा मुल्क इनके साथ है, भारत सरकार इनके साथ है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या इन घरों में होगी, वो समस्या, वो प्रॉब्लम भारत सरकार की है। ये आश्वासन भी हमने इनके पेरेंट्स को दिया। बहुत अफसोस हुआ, पर्सनली भी मुझे बहुत अफसोस हुआ पूरे इन 10 जो डेथ्स हुई और खासकर जो असरार साहब जिसके घर में अभी आए, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे हैं। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि असरार साहब को वहाँ पे जगह मिले और इनके जो परिजन हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनको ये दुख सहने की शक्ति। सुनील शर्मा जी, क्या डिसीजन फैमिली को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए? और लोग लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि बहुत छोटी बात हम कह रहे हैं, नौकरी से भी बढ़कर इनको मिलना चाहिए और नौकरी मिल रही है इनको। इसमें हम भी मतलब पुरजोर एक प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब ने ऑलरेडी क्लियर किया है, ये इनका हक है, ये कोई एहसान नहीं है इन पे। इन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है और वैसे भी रूटीन में भी अगर किसी की डेथ होती है तो असर वहां मिलता है। इन्होंने तो ऑलरेडी वतन के लिए, मुल्क के लिए जान दी है। इनकी नौकरी, इनका जॉब एक हक है और इनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ, जो 10-10 लाख रुपया इन एडिशन टू देयर ओन जो कंपनसेशन होता है वो अनाउंस किया है।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरकजी हुकूमत इस पर और ज्यादा तवज्जो सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की रिस्क अलाउंस जो है बढ़नी चाहिए, लगातार मांग की जा रही है। मांग कर रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एलजी साहब ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो असावधानी हुई है उस पे पूरा इंटरनल वो पूछताछ होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, ये टाइम और ये इंसिडेंट्स सियासत के नहीं हैं। हम इन परिवारों के साथ खड़े रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त हुकूमत में है, वो बताएं कि वो इनके लिए क्या कर रहे हैं, परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी ठीक है, हम भी कहते हैं। क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर रहे हैं? क्या वो इन एडिशन टू दिस टेरर विक्टिम जो पॉलिसी है उसमें जॉब दे रहे हैं? क्या इसके अलावा वो कोई जॉब देंगे? वो वजाहत करें इस बात का। सिर्फ सियासत करना और इन इंसिडेंट्स पे सियासत करना हमारा फर्ज है क्या? क्या हम कुछ कर सकते हैं? भाई, आपको हुकूमत में लाया गया है, आप पर लोगों की इस वक्त उम्मीदें हैं, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना। आपके खजाने में पैसा इन लोगों के लिए होना चाहिए था, आपके पास नौकरियां हैं, और एक एडिशनल दीजिए ना, आप देखेंगे हम। तो सिर्फ सियासत। सर, रिस्क अलाउंसेस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मांग कर रही है कि रिस्क अलाउंस क्या कहेंगे सर, या एसपीओ का मामला भी है सर, क्या पुलिस के लिए ऐसा कोई इकदाम होगा या हुकूमत से आप बात करेंगे? हाँ, देखिए, रिस्क अलाउंस तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर का पुलिस जो है वो नॉर्मल पुलिसिंग नहीं करती है। हम कहेंगे कि जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में पुलिस वाला पुलिसिंग करता है, चोर को पकड़ता है, डकैतों को पकड़ता है, सिर्फ इतना ही काम जम्मू कश्मीर पुलिस को है। सबसे बड़ा काम जो जम्मू कश्मीर पुलिस को वो है सीआई का, काउंटर इंसर्जेंसी का है। यहाँ पे आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ पे अलगाववाद के साथ लड़ रहे हैं। तो एक नॉर्मल पुलिसिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत बड़ा काम करती है। हम भी जरूर इस बात को, चूंकि कुपवाड़ा के मीडिया ने बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया है, इनको रिस्क अलाउंस होना चाहिए और राइट प्लेटफॉर्म पे हम भी इस बात को उठाएंगे। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में जिन 9 बेशकीमती लोगों ने मुल्क पर अपनी कुर्बानी दी है, मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, उनमें कुपवाड़ा के द्रगमुला के रहने वाले इंस्पेक्टर असरार शाह साहब और बाकी तमाम शहीदों को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है। पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों का कर्जदार है। पूरा मुल्क अपने इन वीरों का, इन जांबाज वीरों के लिए कर्जदार रहेगा, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमेशा मुल्क दुश्मन अनासर, अमन दुश्मन अनासरों से मुकाबला किया। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत तबाहकुन मंजर देखे। जम्मू कश्मीर का, बिलखुसूसन वादिये कश्मीर का शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जिस घर में ये मुश्किल तरीन मंजर जिसने ना देखे हों। लेकिन आज भी बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बेगुनाह की जान जाती है, जब कोई बेगुनाह शहीद हो जाए, उसकी जान की कुर्बानी लगती है, बहुत तकलीफ होती है। ये खून का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत बदकिस्मती है कि ये जो हमारा हमसाया है, ये जो हमसाया मुल्क है, इसने अपने घर को भी तबाह बर्बाद किया और हमारे कश्मीर में भी इसकी बहुत बुरी नजर है। ये खून खराबा, ये गोलियां, ये ग्रेनेड, ये किसी का भला नहीं कर सकते। ये इंसानियत का कत्ल, ये बेगुनाहों का कत्ल बंद होना चाहिए। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों के खेल बंद होने चाहिए। ये बेगुनाह इंसानों के कत्ल बंद होने चाहिए। डिसीजर परिवार को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और इनके नाम पे कुछ यहाँ क्रिकेट स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। वो यहाँ पर लोकल डिमांड कर रहे हैं। शहीद असरार शाह साहब ने जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है,
जो जान की बाजी लगाई है, और जो उनका काम था 15-16 साल जो उन्होंने नौकरी की, और नौकरी के दौरान जिस जोशो खरोश के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ, जिस इंसानियत के जज्बे के साथ उन्होंने काम किया, असरार शाह साहब को पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। यकीनन उनकी याद पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मिसाल होनी चाहिए। असरार शाह साहब पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं, और यकीनन उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। असरार शाह साहब और तमाम बाकी के जो शहीद, जो नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में शहीद हो गए, और चाहे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहे। धर्मेंद्र रैना साहब